हेलो गाइस, जय भैरव बाबा। तो गाइस, आज मैं आपके सामने फिर रूबरू होने आया हूँ और आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें कि देखो ऐसा है कि जिस काम में सबका भला हो वो काम करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं औरों की बात नहीं कर सकता क्योंकि कोई बुरा मानना अच्छा नहीं लगता। किसी को आप धमकी नहीं दे सकते कि यो कर। तो गाइज़, हमारे जो भैरव बाबा के रूप में सैंकी था, अब भैरव बाबा ने हम पर दया की है आप लोगों की आशीर्वाद के द्वारा, क्योंकि आप आशीर्वाद ना देते तो शायद मैं ये काम ना कर पाता। तो आपसे एक हाथ जोड़कर अपने पूरे परिवार, अपने पूरी फैमिली और पूरे देश की तरफ से मैं आपसे विनती करता हूँ गाइस कि जो हमारे भैरव बाबा थे सैंकी, उनकी कल तीजा है, उनका कल तीजा है, जिसे तीसरे दिन बोलते हैं। तो गाइस, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि एक दीपक भैरव बाबा के नाम का हर घर में जलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जगह जगह जलाओ या टाइम नहीं है, घर में तो एक दीपक आदमी सुबह सुबह जब सबकी पूजा करेगा तो भैरव बाबा के नाम का एक दीपक अलग से, उसे कहीं भी तुलसी जी के नीचे, जहाँ भी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि भैरव बाबा को कहाँ स्थान देना चाहिए घर में, तो गाइज आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। तो एक दीपक हर घर में आप खुद जलाएं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि इससे क्या होता है मैं आपको समझा दूं, रिक्वेस्ट तो मेरी है। इससे दो फ़ायदे हैं, इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो मेरा जो है मतलब आपका जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इसमें मुझे सद्बुद्धि मिलेगी कि और अच्छे अच्छे प्रोग्राम, और दूसरी बात आपके घर में, आपके परिवार में मतलब हंसी खुशी का माहौल सदा बना रहे। ऐसी भैरव बाबा कृपा करें आप पर और मुझ पर भी साथ में। पहले आपको दें, बाद में मुझे बचा कुचा मिल जाए, मैं उसमें भी संतुष्टि कर लूँगा। तो गाइज़, दूसरी बात कि जब आप एक दीपक भैरव बाबा का जलाएंगे, देखो जलाती दुनिया पूजा करती है जी, लेकिन कभी कभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमारे सैंकी इतना गुणवान था कि आपको पता नहीं, बस मैं इसलिए बोल नहीं सकता, उसके गुण नहीं बता सकता, क्योंकि हमारा गांव तो सब जानता है कि कैसा था, लेकिन बाहर वाले नहीं जानते। लेकिन आपने पिछली वीडियो मेरा रोने का सीन जो देखा, तो अब आप सोचो, जब आपसे वो सीन नहीं देखा गया और उससे अगला सीन जो देखा होगा वो भी थोड़ा सा भावुक हो गया था। लेकिन भावुक होने के साथ साथ मैं आपको टाइम से, ये नहीं कि मैं रोता हुआ हूँ और आपको एकदम से चुटकुला सुना दूँ, तो वो मज़ा नहीं आता। फिर सिचुएशन के अनुसार मैं आपको चुटकुला भी सुनाता हूँ, लेकिन वो चुटकुला शूट करना चाहिए उस सीन पर जो मैं आपको जो स्पीच दे रहा हूँ, उस स्पीच पर। तो गाइज़, दूसरी बात ये है कि आप लोगों के घर में भैरव बाबा का प्यार, और जितना भैरव बाबा दे सकते हैं पूरे देशवासियों को और सभी ब्रह्मांड के जितने भी हम मनुष्य या जो भी हैं, सब पर अपनी दया बरसाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है गाइस। तो और दूसरी बात, जो अब हम कल को उसका तीजा करेंगे, तो उस तीजे में पहले आप ये देखेंगे कि भाई इसकी जो है तीजा कैसे होता है। जैसे हम उसे गंगा जी ले गए और उसकी पूजा पाठ करी, हाथ जोड़ कर नमन करा गंगे माई को, हे गंगे माई। आप तो राजा सगर की जो है, थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ कि उनके कारण उन्होंने गंगा जी पर वास, मतलब धरती पर वास किया। इसी प्रकार हमारे भैरव बाबा जो सैंकी के रूप में आए थे, तो कभी तो वो गंगा जी उन्हें अपनी चरणों में स्थान देंगी। तो जो हम उस सीन को शॉट करेंगे, उसे गाने के माध्यम से, अगर सीरियस गाना है तो आपको सीरियस ही इन्जॉय आएगा। मतलब कुल मिला के मैं बोलना चाहता हूँ कि इन्जॉय आएगा। और
है नहीं जो पानी मांग के पी लूँ। धन्यवाद गाइस। तो अब आगे मैं सुनाता हूँ, अभी किस्सा ख़त्म नहीं हुआ। तो जैसे हमने भैरव बाबा जो सैंकी थे हमारे, हमने उन्हें धरती माँ में समाहित किया और हाथ जोड़ के फूल के साथ उनका मतलब जाने का भी अभिनंदन किया। ये समझ लो आप, आने का तो दुनिया करती है, हमने जाने का भी अभिनंदन किया कि हे प्रभु आप जा तो रहे हो हमसे नाराज़ होकर, परंतु हमारे परिवार को, इस देश को, इस वीडियो को सुनने वाले हर प्राणी, हर जीव जंतु, देखो सुनता तो है, बोल नहीं सकता, हम बोल लेंगे तो वो सुन भी लेता है। हर प्राणी सबकी रक्षा करें और सब पर दया करें। और आपको इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये आप ही का आशीर्वाद है जो आप मुझे इतना भरपूर दे रहे हैं। तो आपके देखो भैरव बाबा एक भगवान हैं, वो आप पर आशीर्वाद अपना बनाए रखें तो आप मुझ पर भी ज़रूर बनाएंगे। क्योंकि एक कहावत है हमारे गांव में जी कि तेरे घर बरसात होगी तो लोत्ती तो चूगी। लोत्ती का मतलब होता है पानी टपकना। तो जी आप लोगों के घर अगर भैरव बाबा की बरसात हो गई धन की, तो मैं आपसे धन तो मांग नहीं रहा। दूसरी बात, आप बस कृपया करके मेरे इस चैनल को, इस मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपको और बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो दिखाऊं। देखो देना तो आपके हाथ में है इंसान के। दूसरी बात यह कि जैसे एक मदारी होता है, मदारी खेल दिखाता है, तो उसमें क्या होता है, जब खेल ख़त्म हो जाता तो वो कहता है जी अब मुझे थोड़ी सी, कटोरा लेकर घूमता चारों तरफ, गोल चक्कर मारता जो गोल घेरे में। तो कोई आदमी 1 रुपया डालता है, कोई 2 रुपये डाल रहा है, कोई 1000 भी दे दे, कोई 10 भी दे दे। देखो जी मैं आपसे पैसे पूछो तो खैर नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने आशीर्वाद के रूप में सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्योंकि देखो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो आप लाइक कमेंट्स तो कर ही रहे हैं, ये तो मुझे दिख रहा, लेकिन सब्सक्राइब का मतलब ये होता है जितने मेरे पास सब्सक्राइब होंगे उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा, और जितने कम होंगे उतना मेरा मनोबल टूटेगा। तो गाइज़ अब मेरा मान लिया मनोबल टूट गया, मैं अपना आप में दुखी हो गया, तो मैं आपको क्या खुश करूँगा। तो गाइज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट मेरी सारी वीडियो डायरेक्ट आपके फ़ोन में चली जाएंगी। क्योंकि मैं इतना अनपढ़, मतलब इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं शेयर कर लूँ, यो कर लूँ। मैं तो आस पड़ोस के बच्चे, हमारे पड़ोस में या हमारे चचाई लगे हैं वैसे, लेकिन यार दोस्त भी हैं, टीटू भाई, उनका लड़का है, क्या नाम है, अन्नू। और दूसरी बात हमारे ये सुमित चौहान हैं, स्वर्गीय रणजीत सिंह चौहान जी के लड़के हैं, और भी हैं, मैं सबके नाम नहीं लेता क्योंकि धीरे धीरे सब मैं लूँगा। लेकिन वीडियो लंबी ना हो और बाद में मज़ा भी ना आए तो फिर ऐसी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए मैं इन लोगों की मदद से, और भी हैं, मैं उनके नाम भी लूँगा, तो बड़ी बेचारे मेरे इस चैनल को उठाने में इनका बड़ा सहयोग है जी। अब वो जो सहयोग करता है वो ऐसे नहीं करता, उसका दिल मेरे दिल से जुड़ गया होगा तो वो मुझे ज़रूर सहयोग करेगा। जैसे आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो भी मतलब दिल है मेरी भावनाओं से जुड़ गया, आप मेरी भावनाओं को समझ रहे और इन्जॉय भी ले रहे। स्पीच भी इन्जॉयमेंट होगी, स्पीच में भी इन्जॉयमेंट होगा और हर सीन में आपको मज़ा आएगा। अब कल जो है आप ये सीन देखना, आपको रोनी भी आएगी और आप हंसोगे भी, आपको रोनी भी आएगी और आप हंसोगे भी। और जैसे जैसे मैं कर्म करूँगा, अगर मेरे अच्छे कर्म होंगे कि मैं जैसे किसी की पूजा पाठ कर रहा तो मैं उसे गाने के रूप में आपको दिखाऊंगा, तो आपका मन ज़रूर मतलब भगवान की तरफ को थोड़ा ध्यान, देखो मैं नहीं कहता कि आप पूजा नहीं करते या ध्यान नहीं लगाते, लेकिन और ज़्यादा थोड़ा सा आपको लगाव होगा। तो गाइज़ धन्यवाद।